श्री गुरुपद नखा मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नखा मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 3। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, मार दिए बाली को रण में परमात्मा श्री राम वर। दौड़ते हुए वानर सभी किष्किंधा में गए भय से भागकर। तारा से बोले कि महाभाग वाली रण क्षेत्र में मारे गए। अंगद की सुरक्षा के लिए अभी मंत्रियों से विचार करें। अंगद की सुरक्षा के लिए अभी मंत्रियों से विचार करें। अंगद की सुरक्षा के लिए अभी मंत्रियों के साथ विचार करें। मंत्रियों के साथ विचार करें। चारों द्वारों के फाटक बंद करके हम लोग नगर की रक्षा करें। हे भामिनी आप अंगद को वानरों का राजा बनाने की व्यवस्था करें। वानरों का राजा बनाने की व्यवस्था करें। मारे गए बाली यह सुनकर तारा शोक से मूर्छित होकर पीटने लगी अपने हाथों से सिर और धड़ को रो कर। पीटने लगी अपने हाथों से सिर और धड़ शोक से रो कर। क्या मतलब अब अंगद राज्य नगर और धन से चले गए मेरे नाथ। आज अभी मर जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी अपने पति के साथ। यह कहकर तुरंत वहां गई रोती हुई, सिर पर बाल बिखरा था। वहां आई तारा शोकार्ता होकर जहाँ उसके पति का देह पड़ा था। पड़ा हुआ बाली को रक्त और धूल से लथपथ भूमि पर पड़ा देख कर रोती अरे नाथ कहकर पड़ी उसके चरणों पर। करुण विलाप करते हुए देख करके रघुनंदन बलशाली को, हे राम उसी बाण से मुझे भी मार डालो आप, जिससे मारे बाली को। जाऊंगी पति के लोक में, पति देव मेरी आकांक्षा कर रहे होंगे। मुझे उनके बिना स्वर्ग में भी सुख नहीं, रघुपति आप जानते होंगे। पत्नी वियोग का दुख हे अनघ आपने अनुभव किया होगा। बाल के साथ मुझे भी भेज दो, तुम्हें पत्नी दान का फल होगा। बाल के साथ मुझे भी भेज दो, तुम्हें पत्नी दान का फल होगा। सुग्रीव तुम्हें राज्य सुख मिलेगा।
बाली के मारने वाले श्री राम द्वारा, रूमा के साथ भोग भोगो, अब कट गया संकट तुम्हारा, अब कट गया संकट तुम्हारा, अब कट गया संकट तुम्हारा, अब कट गया संकट तुम्हारा। इस प्रकार उस विलाप करती हुई तारा को श्री राम ने सांत्वना देते हुए दया करके तत्व ज्ञान का उपदेश दिए। अपने पति के विषय में क्यों शोक करती हो व्यर्थ में, पति तुम्हारे देह हैं या जीव हैं, सोचो तत्व अर्थ से। पति तुम्हारे देह हैं या जीव हैं, पति तुम्हारे देह हैं या जीव हैं, सोचो तत्व अर्थ से। 5 तत्वों की बनी जड़ देह, मांस रुधिर अस्थियां हैं इसमें, काल कर्म गुणों से उत्पन्न होता है। वह आज भी है तुम्हारे सामने, वह आज भी है तुम्हारे सामने। मानती यदि जीव उसको, मानती यदि जीव उसको, तब जीव तो है, तब जीव तो है निर्विकार। न जन्मता न मरता, न बैठता, न आता जाता है किसी प्रकार, न आता जाता है किसी प्रकार। जीव न स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है, न स्त्री न पुरुष नपुंसक भी नहीं। वह जीव सर्वगत सदा अव्यय है। यह तो आकाश की तरह निर्लेप एकमात्र ज्ञानमय अद्वय है, शुद्ध है, शुद्ध है होगा सोचनीय कैसे। वह तो नित्य ज्ञानमय है, यह 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 तो नित्य ज्ञानमय है। तारा बोली, देह यह जड़वत है हे श्री राम, जीव नित्य चेतन रूप है। हे राम कहो मुझसे, तो दुख सुख का संबंध किससे है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका स्वरूप है। श्री रामचंद्र जी बोले, देह और इंद्रियों को मैं और इसके संबंधियों को मेरा मानना जब तक रहता है, जब तक आत्मा का विवेक नहीं होता, संसार भी तभी तक रहता है, संसार भी तभी तक रहता है। झूठ ही मानते हैं कि संसार मेरा है, अपने को अलग नहीं कर पाते। मनोरथ हैं स्वप्न के दृश्य सभी, भौतिक शरीर से भौतिक रूप में पकड़ में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते। अनादि अविद्या से संबंधित है, उसी का कार्य है अपने मैं को देह मानना। वैसे ही यह भी अविद्याकृत है कि राग द्वेष भरे, राग द्वेष से भरे संसार को अपना गेह मानना। हे शुभे, मन के द्वारा ही संसार बनता है और मन ही बंधन करता है। आत्मा से शरबत की तरह विलयन विलयन बना करके आत्मा को बांधे रहता है। जैसे शुद्ध स्फटिक मणि जो जल की तरह रंगीन होती है, जो जल की तरह होती है रंगहीन, परंतु रंगीन पदार्थों के संपर्क से। जैसे जैसे शुद्ध स्फटिक मणि जो जल की तरह होती है रंगहीन, परंतु रंगीन पदार्थों के संपर्क से उन्हीं पदार्थों के रंग जैसे लगने लगती है। वास्तव में रंग नहीं उसमें, वास्तव में रंग नहीं उसमें। बुद्धि इंद्रिय आदि के सामीप्य से यह आत्मा सांसारिक लगती है, बल से उनके ही आत्मा तब तक मन को अपना लिंग या पहचान चिन्ह मानकर विषयों का चिंतन करती, विषयों का चिंतन करती आत्मा तब मन को अपना लिंग या पहचान चिन्ह मानकर
विषयों का चिंतन करती, 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 विषयों का चिंतन करती। आत्मा बुद्धि इंद्रिय आदि के सामीप्य से यह आत्मा सांसारिक लगता है, बल से उसके ही आत्मा तब मन को अपना लिंग या पहचान देह मानकर विषयों का चिंतन करता है। बुद्धि इंद्रिय आदि के सामीप्य से यह आत्मा सांसारिक लगता है, उनके ही बल से सांसारिक लगता है। आत्मा तब मन को अपना लिंग या पहचान चिन्ह मानकर विषयों का चिंतन करता है। आत्मा तब मन को ही अपना लिंग देह मानकर विषयों का चिंतन करता है, 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 विषयों का चिंतन करता है। कामनाओं से युक्त होकर गुणों से बंधकर संसार में रहता है। माया के वश में आकर पहले मन के अनुकूल गुणों को बनाता है, अनेकों कर्म करता है, तदनुसार जाकर 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 पहले मन के अनुकूल गुणों को बनाता है, अनेक कर्म करता है, तदनुसार जाकर शुक्ल लोहित कृष्ण कर्मों को करने से तदर्थ नियत फलों को पाता है। इस प्रकार से जीव कर्म बंधन में पड़कर विविध देह धरते हुए कल्प भर पड़ा रहता है, कल्प भर पड़ा रहता है, विविध देह धरता है, कल्प भर पड़ा रहता है। प्रलय में सभी का संहार होने पर, प्रलय में सभी का संहार होने पर जीव वासना से कर्मवश रह करके अनादि अविद्या के वश में रहता है। उस माया से ढक करके जब सृष्टि काल पुनः आता है, जब सृष्टि काल पुनः आता है, तब पूर्व वासनावश मन सहित उत्पन्न हो जाता है। पुनः वह घटी यंत्रित जब विशेष पुण्य लाभ करता है, सत्संगति से संतों की, मेरे सुशांत भक्तों की, तब मेरे सुख में लगती है मति उसकी, तब मेरे में लगती है मति उसकी। इससे मेरी कथा सुनने में श्रद्धा होती है, जो कि दुर्लभ है। कथा सुनने से अनायास ही मेरे स्वरूप का विज्ञान होना सुलभ है, मेरे स्वरूप का विज्ञान होना सुलभ है। तब गुरु आचार्य की प्रसन्नता से महामंत्र के अर्थ का ज्ञान होता है। क्षण भर में देह इंद्रिय मन प्राण अहंकार आदि को पृथक करके तब द्वितीय आत्मा के सच्चे आनंद का अनुभव अपने आत्मा में अनुभव होता है। सदा सत्य ही बोलता हूँ, इसे जानकर जीव तत्काल मुक्त होता है, इसे जानकर जीव तत्काल मुक्त होता है। अद्वितीय आत्मा के सच्चे आनंद का अपने आत्मा में अनुभव होता है। सत्य बोलता हूँ, इसे जानकर जीव तत्काल मुक्त होता है, जीव तत्काल मुक्त होता है, जीव तत्काल मुक्त होता है। मेरे इन कथनों को सम्यक रूप से देखता है। सदा जो भी सांसारिक दुख को स्पर्श नहीं करता, उसको कभी भी, मेरे इन कथनों को सम्यक रूप से देखता है। सदा जो भी सांसारिक दुख नहीं स्पर्श करते, उसको कभी भी तुम भी तन्मय होकर उक्त कथनों को देखो। शुद्ध बुद्धि मन से नहीं स्पर्श करोगी दुख जाल को, मुक्त होगी कर्म बंधन से, मुक्त होगी कर्म बंधन से। पूर्व जन्म में तुमने मेरी उत्तम भक्ति किया है, इसीलिए तुम्हारे मोक्ष के लिए मैंने इस रूप में दर्शन दिया है, मैंने इस रूप में दर्शन दिया है। ध्यान धरते हुए मेरे रूप का हमेशा मेरे कथनों को देखोगी। सामने आए कार्य को करते हुए भी उससे नहीं बधोगी। श्री राम का उपदेश सर्वदेश सुनकर तारा अति विस्मित हुई। अभिमान जनित देह का शोक त्याग कर श्री राम के चरणों में नमित हुई।
श्री राम को नमित हुई, श्री राम को नमित हुई, श्री राम को नमित हुई। आत्मानुभव से संतुष्ट होकर जीवन मुक्ता हुई वह परमात्मा श्री राम के क्षण मात्र के सत्संग से संयुक्ता हुई वह अनादि अविद्या से छूट कर वह भी मुक्त हो गई। अनादि अविद्या से छूट कर, अनादि बंधन से छूट कर वह भी मुक्त हो गई निष्पाप होकर। सुग्रीव ने भी सुना और यह सुनकर श्रीमुख से निकले वचन बर चला गया अज्ञान पूरा स्वस्थ, चित्त हुए अभीष्ट। तब सुग्रीव कहे हे श्री, तब सुग्रीव से कहे यह बात श्री राम, हे वानर श्रेष्ठ, ज्येष्ठ भ्राता के पुत्र द्वारा जैसे कहते हो शास्त्र और परंपराएं, मेरी आज्ञा अनुसार, मेरी आज्ञा से यथाविधि बाल के सभी अंतिम संस्कार कराएं। तब उनकी आज्ञा अनुसार मुख्य बलवान वानरों के को साथ करके बाल को पुष्पों की शैया पर लटाकर पूर्ण राजोचित विधि धर के भेरी दुंदुभिका घोष करते हुए ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ, वानरों पुरवासियों तारा और अंगद यूथपतियों के साथ जाकर किए वे सभी कार्य शास्त्रोक्त विधि से प्रयत्न के साथ स्नान करे शुद्ध होकर गए श्री राम के निकट मंत्रियों के साथ झुक कर श्री राम के चरणों में सुग्रीव ने कहा, हर्षित धारणा लिए हे राजेंद्र, वानरों द्वारा समृद्ध राज्य का प्रशासन करें, धारण करिए। दास हूँ मैं आपका। झुककर श्री राम के चरण कमलों में सुग्रीव ने कहा, हर्षित धारणा लिए हे राजेंद्र, वानरों द्वारा समृद्धि संपन्न राज्य का प्रशासन करें, धारण करिए। दास हूँ मैं आपकी चरणों की सेवा में लगूंगा, मैं दास हूँ आपके चरण कमलों की सेवा में लगूंगा लक्ष्मण की तरह। हाँ, यह कहते सुने राघव ने मुस्करा करके सुग्रीव से यह वचन कहा, आप में ही मैं हूँ, मेरी आज्ञा से शीघ्र जाइए, किष्किंधा के राज्य पद पर अब अपना राज्याभिषेक करवाइए। नगर में नहीं प्रवेश करूंगा, 14 वर्ष अवधि तक हे मित्रवर जाएगा मेरा भाई लक्ष्मण नगर में। आपके राज्याभिषेक पर अंगद का युवराज पद पर अभिषेक कराइएगा, सम्मान के साथ वास करूंगा। वर्षा ऋतु के दिनों के अंत तक आप प्रयत्नशील रहिएगा। अंगद का युवराज पद पर अभिषेक कराइएगा सम्मान के साथ। मैं समीप के पर्वत शिखर पर रहूँगा, अपने अनुज के साथ वास करूँगा। वर्षा ऋतु के अंत तक आप प्रयत्नशील रहिएगा। कुछ काल तक पुर में रह लीजिए, तब सीता की खोज करिएगा। साष्टांग प्रणाम करके सुग्रीव ने कहा, श्री राम के चरणों पर गिरकर, श्री राम के चरणों पर पड़कर, हे देव ऐसे ही करूँगा मैं जिस तरह से आप आज्ञा देंगे हे देववर। आज्ञा पाकर श्री राम द्वारा सुग्रीव और लक्ष्मण साथ वहाँ जाकर किष्किंधापुरी उसी क्रम में कार्य किए जैसे श्री राम ने उनसे कहा, जैसे श्री राम ने उनसे कहा। सुग्रीव द्वारा विधिवत पूजित होकर लक्ष्मण जी तब आकर शीघ्र श्री राघव राम को प्रणाम किए, उनकी सेवा में रहने लगे। तब श्री राम जय राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र गए तुरंत लक्ष्मण को साथ लेकर प्रवर्षण गिर के ऊपरी शिखर पर अति विस्तीर्ण वहाँ एक गुफा देखे स्फटिक के समान प्रकाशमान सुंदर, स्फटिक के समान प्रकाशमान शुभकर, वर्षा वायु धूप
से बचने के लिए फल मूल सुलभ समीप पर बसने के लिए पसंद करके वहाँ ठहरे श्री राम लखनवरा, वहाँ ठहरे श्री राम लखनवर, वहाँ ठहरे श्री राम लखनवर, वहाँ ठहरे श्री राम लखनवर। दिव्य मूलों फलों पुष्पों से संयुक्त मोती के समान जल था सरोवर के निकट निरुक्त। चित्र विचित्र वर्ण के मृग पक्षियों से शोभायुक्त उस पर्वत पर श्री रघुकुल तिलकवर रहने लगे। लक्ष्मण हुए सेवायुक्त, लक्ष्मण सेवायुक्त, लक्ष्मण सेवायुक्त। सीताराम सीताराम राम 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 राम, सीताराम सीताराम राम 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 राम। वंदं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नखा मणिगण ज्योति, सुमेरा तदिव्या दृष्टि होती। श्री राम जय राम जय जय राम। तारा बेकला देखि रघुराया, दीने ज्ञान हरि लीनी माया। श्री राम जय राम